एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड से टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन करने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक और भी बेटर क्लियर होगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वॉच टिल एंड। तो इवैल्यूएशन की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू रेल्फ टाइलर, इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करने में मदद करता है कि हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस हद तक रियलाइज़ कर लिए हैं। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो हम पूरे कर चुके हैं, क्या हमने उसे अचीव कर लिया है या नहीं। सो इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर रियलाइज्ड। कोठारी कमीशन क्या कहती है? कोठारी कमीशन में बहुत सारे चेंजेस आए थे एजुकेशन से रिलेटेड। सो इवैल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये ना रुकने वाला प्रोसेस है, करते ही रहना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो अगर हम एजुकेशनल सिस्टम का एग्जाम्पल देखें तो पहले की एजुकेशन सिस्टम और अब की एजुकेशन सिस्टम में कितना फ़र्क है, कितने सारे चेंजेस आए हैं अब तक। सो इवैल्यूएशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट है एंड इज़ इंटीमेट टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें इवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अगर हम देखें तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव इवैल्यूएशन। अगला है अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें तो नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन एंड क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या है इवैल्यूएशन के। इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? फीडबैक मिलता है, बेटर गाइडेंस मिलती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है कि क्या क्या कमी रह गई उसको इम्प्रूव करना है, फैसिलिटेट्स प्लानिंग, आगे की प्लानिंग में भी हमारा इवैल्यूएशन मदद करता है। रिविजन ऑफ करिकुलम, अगर हमारे करिकुलम में कोई दिक्कत है तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो इवैल्यूएशन से हमें पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमारे को पता चल सकता है कि क्या हमने प्रोग्रेस किया पिछले इवैल्यूएशन से और अभी के इवैल्यूएशन को कंपेयर करके। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, आगे की डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। सो ये सब है फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहले जानते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन के बारे में। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किस लिए होता है? स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल कितनी उसके पास ऑलरेडी है उसको जानने के लिए। इसका मेन पर्पस होता है ताकि हम चेक कर पाएँ कैंडिडेट का या स्टूडेंट का एप्टीट्यूड कि क्या वो ये कोर्स या क्या वो ये सब्जेक्ट पढ़ भी पाएगा, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी या इतना कैलिबर है। बेस्ट एग्जांपल है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें यही तो बताते हैं कि क्या वो ये जो सब्जेक्ट है या क्या वो ये स्टडीज़ कर भी पाएगा, तो स्टूडेंट कर भी पाएगा या नहीं। तो ये टीचर्स के लिए भी यूज़ होता है। टीचर के लिए यूज़ किस लिए होता है? ताकि टीचर जान सके कि उसको अपने स्टूडेंट को कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये एक नॉलेज बेस टीचर के लिए भी बनता है कि उसके स्टूडेंट को कितना पता है और उसको कितना मेहनत और करना है स्टूडेंट पर। ओके, तो ये है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सो नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को हम इंटरनल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। एक की पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है क्लासरूम के अंदर, जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो साथ साथ कुछ क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो जान सके कि जो वो पढ़ा रहा है क्या स्टूडेंट को एग्जैक्टली वैसा समझ आ रहा है, क्या वो समझने में कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो उसका मेन पर्पस, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या है? मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। और ये बोथ टीचर और स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। कैसे? ये टीचर को भी एक फीडबैक देता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक देता है। स्टूडेंट को फीडबैक देता है कि क्या वो सीखने में कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई एरर तो नहीं कर रहा, उसे कुछ करेक्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है। और ये टीचर को फीडबैक देता है कि क्या उसके टीचिंग मेथड्स में कोई इशू तो नहीं है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, क्या वो अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर सकती है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स और टीचर को एक फीडबैक देता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? ऑब्जर्वेशंस, टीचर देखते हैं कि क्या बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चनिंग, टीचर क्वेश्चंस भी पूछता है, असाइनमेंट्स भी देता है, प्रोजेक्ट्स भी देता है ताकि समझ पाए कि क्या बच्चे को समझ आ रहा है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको क्लैरिटी है उससे रिलेटेड। डिस्कशंस होती हैं क्लास में, क्विजेज होती हैं जो हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कुछ हद तक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, इट ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर पॉसिबल कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन दी लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस करता है। डायग्नोस का मतलब ये है कि जांचना कि क्या गड़बड़ आ रही है, डिटेल में जांचना कि किधर किधर प्रॉब्लम आ रही है। पॉसिबल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम इन लर्निंग, दीज टेस्ट आर मोर कॉम्प्रीहेंसिव एंड डिटेल। ये टेस्ट जो होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होती है वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव होती है ताकि पूरी तरह जान पाए कि किधर एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग में। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन को एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी बोलते हैं। अभी सब लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। समेटिव इवैल्यूएशन होता है जो हमारे एंड में टेस्ट्स होते हैं, जैसे पीरियोडिकल्स, यूनिट टेस्ट्स या एनुअल टेस्ट जो होते हैं, जो कि हमारा ग्रेड बताते हैं। अभी याद रखना, जो ग्रेडिंग होगी वो समेटिव इवैल्यूएशन में होगी। ओके, determines the extent to which student has achieved the course objective। अभी ये बताता है कि कितना बच्चे ने सीख लिया है। उसमें इम्प्रूवमेंट की बात हो रही थी। फॉर्मेटिव में हमने इम्प्रूवमेंट की बात करी, इसमें हमने क्या अचीव कर लिया है ये जाना। ओके, समेटिव इवैल्यूएशन इज द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्स और टेस्ट्स का जो चीज़ें चलती आ रही हैं, ये बहुत पुरानी चलती आ रही है, मोस्ट ट्रेडिशनल वे है। इट इज़ यूज्ड प्राइमरली for assigning course grades or for certifying students' mastery of the intended learning outcomes at the end of the particular course। अभी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है एंड ऑफ द पर्टिकुलर कोर्स। अगर पढ़ा दिया गया है, जब पढ़ा दिया गया है पूरा, उसके बाद ये चेक करना कि क्या समझ आया उसे, ये इवैल्यूएट करना कितना उसे कोर्स में अचीव हुआ, कितना उसने सीखा। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। नेक्स्ट है समेटिव इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स। क्या है, असेसमेंट जो कि एंड में होती है, चैप्टर वाइज यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम्स, ईयरली एग्जाम्स। ये इम्प्रूवमेंट के लिए या देखने के लिए कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए इसलिए नहीं होता, ये इवैल्यूएट करने के लिए होता है, असेस करने के लिए होता है कि क्या बच्चा सीखा, क्या सीखा उसने कोर्स वर्क में, वो देखने के लिए होता है। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, ग्रेड बनाने के लिए ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है। ओके, नेक्स्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होता है और एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग होता है। इन दोनों में हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट्स कंपेयर अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर पीयर। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किससे कंपेयर की जाती है? साथ वाले बच्चों से, अपने साथ वाले क्लासमेट से उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग। ओके, है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। अभी इसमें बच्चों से या पीयर्स से परफॉर्मेंस को कंपेयर या टेस्ट नहीं किया जाता। इट इज़ अ टेस्टिंग वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं किया जाता जैसे कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में होता था। ओनली इंडिविजुअल स्कोर्स आर कंसिडर्ड टू अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पर स्कोर्स को इवैल्यूएट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो इसे बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्टिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग से भी रिलेटेड और इस टॉपिक से रिलेटेड भी। तो बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।